सुप्रीम कोर्ट में आज फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो सिविलियन का ट्रायल है उससे मुतल्लिक़ 4 जो दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में उस पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। इस केस की सबसे ख़ास बात यह है कि 65 दिन बाद तकरीबन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा किसी मुकदमे में बैठेंगे, बेंच में बैठेंगे, केस सुनेंगे, क्योंकि पिछले 65 दिन से काजी फाइज़ ईसा कोई केस नहीं सुन रहे थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही थी, उन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया था और वो हुक्म इम्तना अब भी मौजूद है। और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने यह कहा था कि जब तक उस केस का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो आज 65 दिन बाद काजी फाइज़ ईसा केस की समाअत करेंगे। इसके साथ साथ अगर बेंच में मैं बात करूं तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याया आफरीदी हैं। उसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी हैं। और आपको ये बता दूं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी आ चुका है, ये तो आप सबको पता है। अब ये 9 रुकनी बेंच आज पहली समाअत करेगा और इसमें 4 दरख्वास्त गुजार हैं। सबसे पहले इस केस के दरख्वास्त गुजार हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, और इसके साथ साथ बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने हफ्ते को दरख्वास्त दायर की। और फिर इससे भी बड़ी बात ये थी कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस के वो फरीक हैं और उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की। और साथ साथ एक और दरख्वास्त गुजार शेरी हैं करामत अली। ये 4 अहम दरख्वास्तें हैं और इन दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी और पहली समाअत है। इन तमाम दरख्वास्तों में एक ही सवाल उठाया गया है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो किसी सूरत नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे, क्योंकि माजी के मुकदमों का भी हवाला दिया गया है। इस केस में सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आज इस बेंच का हिस्सा रह पाते हैं या नहीं। इसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इस केस में 2 फरीक, एक बेंच का हिस्सा है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और दूसरे हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, दरख्वास्त गुजार हैं। इस केस इन दोनों जजेज़ ने माजी में 21वीं आईनी जो तरमीम हुई थी उस तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर ये फ़ैसला वो दे चुके हैं। इनके साथ साथ जो जस्टिस दोस्त मोहम्मद थे, 3 जजेज़ ने मुखालिफत में कहा था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। तो अब उस केस के फ़ैसले के 2 फरीक, एक दरख्वास्त गुजार हैं और एक बेंच का हिस्सा हैं, दोनों इस केस में मौजूद हैं और इस केस की समाअत होगी। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा क्या बेंच में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए 2 वजूहात हैं। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्तों का भी ख्याल है, कानूनी माहिरीन का भी ये ख्याल है कि मुमकिन है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब बेंच से उठकर चले जाएं और ये केस नहीं सुनेंगे। उसकी 2 वजूहात बताई जा रही। पहली वजह मैंने आपको बता दिया कि जब तक वो केस नहीं सुनते, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं आता, तब तक वो बेंच में नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में 5 रुकनी बेंच जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में फ़ैसला दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मतलब कोई भी केस होगा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा नहीं सुनेंगे। तो अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा क्या इस केस को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये तमाम मामला तो आज समाअत होगी तो उसमें ही पता चलेगा और समाअत के बाद जो मामला होंगे वो भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह।